तो बच्चों अभी हमने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सीख ली है ना। अब हम सीखेंगे स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग कैसी पोजीशन होती है? जब आप फिसल पट्टी पे जाते हैं ना फिसलने के लिए, तो वो कैसी होती है? कैसी होती है? टेढ़ी होती है ना। इसको कहते हैं स्लैंटिंग। क्या कहते हैं? स्लैंटिंग, फिसलने वाली, है ना। देखिए स्लैंटिंग लाइंस दो तरह की होती हैं। स्लैंटिंग, ठीक है, दिस इज द स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। फिर से देखिए कैसे बनी, ऐसे। क्या है ये? स्लैंटिंग लाइन। सी इट अगेन, स्लैंटिंग लाइन, ओके। स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग। कैसी हो रही है ये? फिसल रही है ना, स्लिप हो रही है, स्लैंट हो रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइन, फिसलने वाली लाइन। एक और स्लैंटिंग लाइन कैसी होती है? दिस इज अनदर स्लैंटिंग लाइन। दिख रहा है आपको दोनों में अंतर? स्लैंटिंग, स्लैंटिंग। कैसा स्लैंट हुई है? इधर की साइड, लेफ्ट साइड में, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन फिसल रही है ना ये। कैसे हो रही है ये? स्लैंट हो रही है, फिसल रही है ना। तो इसी के लिए हम कहते हैं इसे स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। ना तो ये खड़ी लाइन है, स्ट्रेट भी नहीं, स्टैंडिंग भी नहीं है, और आड़ी भी नहीं है, यानी कि स्लिपिंग भी नहीं है। इन दोनों के बीच की लाइन है। कैसी है? स्लैंटिंग है, टेढ़ी है, टेढ़ी जा रही है ना, ये एकदम स्ट्रेट नहीं है ना। इसीलिए इसे हम कहते हैं स्लैंटिंग लाइंस। क्या है ये सारी? स्लैंटिंग लाइंस। वन स्लैंटिंग लाइन ऐसे होती है और एक और स्लैंटिंग लाइन इस तरह की होती है, ओके। अब हम देखेंगे कर्व्स। तो अब हम सीखेंगे कर्व्स। कर्व्स कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, आप जो हेयरबैंड्स या आपकी बहन या मम्मी जो हेयरबैंड यूज़ करती हैं, वो कैसे शेप में होता है? ऐसे, यानी कि कर्व शेप में। देखिए मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ अ हेयरबैंड, और ये कैसे शेप में है? कर्व में। कैसा शेप है इसका? कर्वी, है ना। कैसा शेप है? कर्व। अब मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ कि कर्व कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं कर्व्स। कर्व कैसे बनाइए? हाथ को गोल घुमा के बनाया हमने कर्व। कर्व बहुत सारे तरह के होते हैं। सबसे पहले हम ये वाला कर्व बनाना सीखेंगे, ठीक है। कैसा बनाया है हमने? ऊपर से हाथ को घुमा के लाएंगे नीचे। कैसे बनाइए कर्व? देखते हैं ये क्या है? कर्व। अब देखिए इसका जो ये ओपन फेस है, ओपन वाला जो साइड है, खुला हुआ जो साइड है, वो किधर जा रहा है? लेफ्ट हैंड के साइड जा रहा है ना। तो इसे हम लेफ्ट कर्व कहेंगे, ठीक है। अब एक और कर्व कैसा होता है? ऐसा। अपोजिट साइड में हाथ को घुमाना है और कर्व को बनाना है। ऐसे घुमाएंगे हाथ को और एक कर्व बनाएंगे। फिर से देखिए, सारे ही कर्व को ऊपर से ही घुमा के हमें नीचे लाना है, ओके। ये देखिए, अब ये कौन से हैंड के साइड आ रहा है? राइट हैंड के साइड। तो ये जो ओपन फेस है राइट हैंड की साइड आ रहा है, तो इसे हम राइट कर्व कहेंगे, ठीक है। और इसका ओपन फेस जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट कर्व कहेंगे। तो ये कैसे कर्व हुए? एक ऐसा कर्व और ये अनदर कर्व, ठीक है। ये हुए दो तरह के कर्व। अब दो तरह के कर्व और होते हैं, वो कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। तो अभी हमने लेफ्ट कर्व और राइट कर्व देखा, ठीक है। अब दो तरह के कर्व और कौन से होते हैं? ऊपर जाने वाला अप कर्व,
जिसका फेस ऊपर की तरफ खुला होता है वो क्या हुआ, अप कर्व। कैसे बनाएंगे, ऐसे गोल घुमा के, ठीक है। अपने हाथ को थोड़ा सा गोल घुमाएंगे तो इजीली कर्व बन जाएगा, ठीक है। एक और कर्व होता है इसके अपोजिट, डाउन कर्व, क्योंकि इसका फेस किधर आ रहा है, नीचे की ओर, और इसका फेस किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर वाला अप, नीचे वाला डाउन। ये क्या हुआ, डाउन कर्व। क्या हुआ ये, डाउन कर्व। क्या है ये, कर्व। क्या कहते हैं इन्हें हम, कर्व्स। कर्व से हम सर्कुलर चीज़ें बनाना सीखते हैं, ठीक है। कैसा हुआ ये, इसे ऊपर की साइड और कुछ कर्व्स नीचे की साइड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जो चारों तरह के कर्व हमने सीखे हैं। तो कौन कौन से कर्व्स हमने देखे, लेफ्ट कर्व, इसका अपोजिट यानी कि उल्टा राइट कर्व, ऊपर वाला अप कर्व, नीचे मुंह वाला डाउन कर्व, ठीक है। इन सभी के कर्व्स के फेसेस अलग अलग साइड में होते हैं, ठीक है। इसका फेस उधर, इसका इधर, इसका ऊपर और इसका नीचे, है ना। अब हमने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की हेल्प से बॉक्स बनाना सीखे थे, है ना। कर्व की हेल्प से हम सीखेंगे सर्कल बनाना। चलिए सीखते हैं, सर्कल बनाना सीखेंगे, है ना। अब देखिए जैसे ये बॉल है, इसमें एक डाउन कर्व है और अप कर्व है, ठीक है। ऐसे ही इसमें हम कह सकते हैं इधर वाला लेफ्ट कर्व भी है और ऐसे आने वाला राइट कर्व भी है। तो ये कैसी हुई, सर्कल। दो कर्व को मिला के हम एक सर्कल बना सकते हैं, है ना। और हमने स्लैंटिंग लाइंस भी सीखी थी, तो स्लैंटिंग लाइंस की हेल्प से हम ट्रायंगल बनाना भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे, एक कर्व, इसी को मिला के एक और कर्व, बन गया ना सर्कल। बहुत आसान है। फिर से देखिए, एक ऐसा कर्व और इसी को ज्वाइन करके दूसरा कर्व, बना सर्कल। ये हमने अप कर्व और डाउन कर्व को मिला के बनाया, ये हमने लेफ्ट और राइट कर्व को मिला के बनाया। फिर से देखिए कैसे बनाना है सर्कल। एक कर्व बना लिया, इसी से मिला के दूसरा कर्व भी बना लिया, है ना। सर्कल बनाना आसान। कैसे बनाया, एक कर्व ऐसे और उसी को ज्वाइन करके दूसरा कर्व ऐसे, ये बन गया सर्कल। अब हम स्लैंटिंग लाइंस को से ट्रायंगल बनाना सीखेंगे। एक स्लैंटिंग लाइन ऐसे बनाई, एक और स्लैंटिंग लाइन बनाई और इन्हें ज्वाइन करके एक स्लिपिंग लाइन बना दी। ये क्या बन गया, ट्रायंगल। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, है ना आसान। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, बहुत ही आसान है। तो देखा आपने हम स्ट्रोक्स की हेल्प से कैसे अलग अलग चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। हमने देखा था स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन की हेल्प से बॉक्स बनाना। अब हमने कर्व्स की हेल्प से सर्कल बनाए, स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से ट्रायंगल्स बनाए, है ना। आप ये सब अपनी स्लेट पे ड्रॉ करके और इनकी प्रैक्टिस करेंगे।